नमस्कार। लर्न हिंदी विथ कल्याणी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के वर्ग नवम के क्षितिज भाग 1 काव्य खंड पाठ 12 के माखनलाल चतुर्वेदी रचित कैदी और कोकिला को पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले चतुर्वेदी जी का परिचय जान लेते हैं। चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी और माता का नाम सुंदरी बाई था। इन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से ही हुई। इन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती आदि कई भाषाओं का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किए। चतुर्वेदी जी मुख्यतः एक सफल कवि हैं। इनकी रचनाएं हिमकिरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, बेनु लो गूंजे धरा प्रमुख हैं। कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चतुर्वेदी जी के काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीयता है। त्याग, बलिदान, प्रखर राष्ट्रभक्ति आदि उनकी राष्ट्रीयता की मुख्य विशेषताएं हैं। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। बच्चों, साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। जैसे दर्पण में जब तुम अपना चेहरा देखोगे तो उस समय तुम्हारे चेहरे पर जो भाव रहेगा वही दर्पण में दिखेगा। वैसे ही साहित्य में भी वर्तमान समय में उत्पन्न स्थिति अर्थात भाव का उल्लेख किया गया है। राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से पराधीन भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है। कारागार में कवि बंदी हैं और अंधेरी रात में कोयल का मधुर स्वर सुनकर आंदोलित हो उठते हैं। उनका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। कोयल को गाते देखकर वह पूछते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो? कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो। यहाँ कवि पूछ रहे हैं कोयल से, हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडराकर बार बार क्या गा रही हो? तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो जिसे बार बार कहते कहते रह जाती हो? तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो? तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो? किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो? हे कोयल, तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं यहाँ कारागार की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ। यहाँ डाकू, चोर, राहजनी और दुष्प्रवृत्तियों वाले लोगों का भी निवास है। मुझे उनके मध्य रहने के लिए विवश होना पड़ता है। यहाँ डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यानी कि करे मुझे डाकू, चोर और बटमार कहते हैं राहजनी करने वाले को। राहजनी करने वाले लुटेरे के साथ मुझे रहना पड़ता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। कवि कह रहे हैं कि यहाँ जीवन निर्वाह के लिए भरपेट भोजन तक नहीं मिलता, यहाँ तो मरने भी नहीं दिया जाता है। ऐसा नारकीय जीवन जीते हुए भी हमें विवश होकर कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कह रहे हैं हमारे जीवन पर रात दिन कड़ा पहरा रहता है, हमें कोई कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने नहीं दिया जाता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कह रहे हैं कि सरकारी गुप्तचर सिपाही जो हैं हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं। यहाँ शासन नहीं, घोर अन्याय चल रहा है।
चारों ओर मानो अंधकार का राज्य है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। कवि कहते हैं कि चंद्रमा भी गायब है, अर्थात रात भी घनी अंधेरी है। कवि के कहने का आशय है कि आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र समाप्त हो चुके हैं। हे सखी कोयल, इस निराशा के क्षणों में तुम क्यों जगकर दूसरे को भी जगा रही हो। यहाँ कवि ने अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीति तथा उनके द्वारा जेल में बंद कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं का मार्मिक चित्रण किया है। क्यों हुक परी वेदना बोझ बाली सी कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी हुक क्यों निकल पड़ी। तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुम्हारा क्या लुट गया। मृदुल वैभव सी रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या लुट गया, तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है, मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व तो सौंप रखा है। तुम बताओ फिर तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो। तुमने किस जंगली आग को देख लिया है जिसकी ज्वाला से डरकर अचानक चीख पड़ी हो। यहाँ दावानल की ज्वालाएं का आशय है बहुत भारी दुख। दावानल कहते हैं जंगली आग को। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। हे कोयल, क्या तू रात्रि में असमय इसलिए क्रंदन मचा रही हो क्योंकि तुझे हमारी बेरियां पसंद नहीं है। किंतु हमारे लिए ये हथकड़ियां नहीं हैं, बल्कि ब्रिटिश राज द्वारा दिया गया आभूषण है जो हमारा श्रृंगार कर रहा है, हमारा गौरव बढ़ा रहा है। हमने जेल के इन शिक्षों को स्वयं स्वीकारा है। कुल्लू का चौरक चूं जीवन की तान, गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान। हमारे लिए तो कोल्हू की चर्रक चूं ध्वनि ही जीवन संगीत बन गई है, हमें उसमें आनंद आने लगा है। गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान, हम पत्थर कंकर अपने हाथों से तोड़कर मानो स्वतंत्रता के संघर्ष का अपनी उंगलियों से लिखते हैं। कवि के कहने का आशय यह है कि हथौड़े से पत्थर तोड़ने की क्रिया हमारे भीतर यह प्रेरणा और उत्साह जगा जाती है कि हमें एक दिन इसी भांति ब्रिटिश शासन रूपी पत्थर को भी तोड़कर स्वतंत्र होना है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कह रहा है, मैं कोल्हू का जुआ अपने पेट पर बांध करके चरसा चला रहा हूँ। इस क्रिया से मैं निरंतर ब्रिटिश शासन के दंभ कूप को रिक्त कर रहा हूँ, अर्थात यातनाएं सहकर अंग्रेजों के सामने अपराजय रहकर उनकी अकड़ ठंडी कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे कोयल, अब मुझे समझ में आया कि तू क्यों रात में अपना मधुर स्वर हमें सुनाने आई है। तू जानती है कि दिन का समय घोर यातना, संघर्ष और परिश्रम का समय होता है। उस समय ना तो मधुर आवाज का कोई अर्थ है, ना करुणा का। उस समय तो असीम साहस की आवश्यकता होती है। इसलिए तू रात में दिन के परिश्रम से उभर आए घावों पर मरहम लगाने आई है। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि पूछ रहे हैं कोयल से कि हे कोयल, तुम बताओ कि इस शांत नीरव रात्रि में सारे अंधकार को बेधते हुए रुदन क्यों कर रही हो, शोर क्यों मचा रही हो, तुम्हें क्या दुख है।
तुम अपनी वेदनामयी मधुर आवाज से हमारे हृदय में विद्रोह क्यों पैदा कर रही हो? कोकिल बोलो। यहाँ कवि ने एक कोयल के माध्यम से विद्रोह का स्वर व्यक्त किया है। गजब ढाना मुहावरे का प्रयोग है, सरल सहज तथा स्वाभाविक भाषा का प्रयोग है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। अब कवि कोयल को संबोधित करके कहते हैं, हे कोयल तेरा रंग काला है, आज की रात भी गहरी काली है, शासन की करनी भी काली। इधर ब्रिटिश शासन की करतूतें भी काली है, अर्थात अन्यायपूर्ण है। कारागार में रहते हुए मेरे मन में कई भयंकर कल्पनाएं और भावनाओं की काली तरंगे उठ रही हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। अब कवि कह रहे हैं कि मेरी काल कोठरी जिसमें मैं बंद हूं वह भी अंधकारमयी अर्थात काली है, मेरी टोपी भी काली है और मेरी कमली अर्थात कंबल भी काली है जो मुझे ओढ़ने के लिए दिया गया है, मेरी लौह श्रृंखला काली। अब कवि कह रहे हैं कि मुझे बांधने वाली जो लोहे की जंजीर है वह भी काले रंग की है, पहरे की हूं कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। यहाँ ब्याली का अर्थ होता है नागिन। कवि कह रहे हैं कि इस काले अंधकारपूर्ण अन्यायपूर्ण वातावरण में पहरेदार की हुंकार मुझे नागिन के समान डसने वाली लगती है। इतना अन्याय होने पर भी मुझे कारागार के सिपाहियों के द्वारा गालियां सुनने को मिलती है। ए सखी अब तू ही बता, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो। अब कवि कोयल से कह रहे हैं, हे सखी कोयल, कारागार के इस संकटपूर्ण समुद्र में तुम क्यों मरने की ठान कर आई हो? तुम मस्ती से यहाँ गा बस रही हो, किंतु यहाँ तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तुम पर सदा संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मुझे स्पष्ट बोलकर बतलाओ, एक कोयल तू बोलो तुम क्यों यहाँ आई हो? यहाँ कवि ने स्वयं की और कोयल की तुलना की है। काली काली में यमक अलंकार है, संकट सागर में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। काली शब्द की आवृत्ति से काव्य में विशेष प्रभाव। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। अब कवि कह रहे हैं, कवि यहाँ पर अपनी तुलना कोयल से कर रहे हैं और कहते हैं, हे कोयल, तुझे बैठने के लिए हरियाली से परिपूर्ण डालियां प्राप्त है। तू प्रकृति के आंगन में स्वतंत्र विचरण कर सकती है और मुझे नसीब कोठरी काली, मुझे अंधेरी कोठरी में रहकर ही घुटना पड़ता है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि कह रहे हैं, तू खुले आकाश में विचरण करने वाली पक्षी है, पूरे आकाश में तेरा अधिकार है, जबकि मेरी सीमा मात्र जेल के 10 फुट का सीमित कक्ष है। मैं जेल के बाहर घूम भी नहीं सकता। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब कवि कहते हैं कि तू गाती है तो लोग प्रशंसा में वाह वाह कर उठते हैं, जबकि मैं रोता हूं तो लोग मेरी वेदना को सुनना भी नहीं चाहते। तेरी और मेरी परिस्थिति में बहुत अंतर है। तू आजाद और मैं कैदी हूं, परंतु इतना जानते हुए भी तू युद्ध का संकेत, रणभेरी का होता है युद्ध संगीत, तू युद्ध का संगीत बजा रही है। परंतु हे कोकिल, तू बता मुझे इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, तू मुझे कोयल इतना बता दे कि मैं और क्या कर सकता हूँ।
तेरी हुंकार पर मैं और क्या कर सकता हूँ। तेरी प्रेरणा से मैं कारागार में रहकर भी ओजस्वी कविताएं रच रहा हूँ। इसके अतिरिक्त और मैं क्या करूं। ए कोयल तू बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो, यहाँ मोहन कहा गया है मोहनदास करमचंद गांधी को। कवि कह रहे हैं कि आशव का अर्थ होता है मदिरा। कवि कह रहे हैं कि अब एक कोयल तू ही बता, मोहनदास गांधी अर्थात महात्मा गांधी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं। एक वकील मुझे तुम बताओ। यहाँ कवि ने स्वयं की और कोयल की तुलना की है। कहो क्या कर्म में अनुप्रास अलंकार है। अगर आपको मेरा यह काव्य विश्लेषण पसंद आया हो, समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने सहपाठियों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।